लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय वित्त आयोग का दूसरा दिन है। आयोग की टीम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंची। नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों का भी इस दौरान निरीक्षण करेगी। गांवों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड रिपोर्ट टीम लेगी। शाम को पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना ये टीम होगी और प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत इसमें अधिकारी मौजूद हैं। एक और जहां आयोग की टीम फिलहाल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंची हुई है, तो वहीं इसके साथ ही नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों का भी इस दौरान टीम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। गांवों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड रिपोर्ट भी ये टीम लेगी। यानी कि साथ ही इसके बाद आपको बता दें, शाम को पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए टीम रवाना होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, देखिए, एक और जहां टीम उत्तराखंड पहुंची और ऐसे में जानकारी अब सामने आई है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ और धाम पहुंची और नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण टीम के द्वारा किया जाएगा। आखिर निरीक्षण में किन चीजों को लेकर के ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, आपको याद होगा और आप अवगत भी होंगे कि कल पूरा दिन एक मैराथन बैठक चली है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह कल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगी और प्रमुख सचिवों के साथ ये बैठक थी। पूरा प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने एक मेमोरेंडम खुद अपने हाथों से केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को दिया है। उसके बाद फिर जो स्थानीय निकाय और पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे बातचीत की। फिर शाम को पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत की और ये सारे डायलॉग करने के बाद कल पूरा दिन केंद्रीय वित्त आयोग ने उत्तराखंड को समर्पित किया और ये देखा कि यहाँ की ज़रूरतें क्या क्या हैं और जो प्रस्तुतिकरण दिए गए थे उनको भी परखने की कोशिश की। अभी उन्होंने अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन आज उनका आखिरी दिन है उत्तराखंड में और आज ये केंद्रीय आयोग की टीम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ और कुछ प्रोजेक्ट्स देखने के बाद वो नैनीताल रवाना हो जाएगी। तो नैनीताल में एक दो गांव जो चिन्हित किए हैं सरकार ने, तो उनको वहां पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह की मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता है वो, और दूसरा जो एक आपको स्पेशल ग्रांट किस चीज़ के लिए चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों पर आज फिर एक नए सिरे से मंथन है। लेकिन कल जैसे बैठकों का दौर था, आज भ्रमण का दौर है केंद्रीय वित्त आयोग का, तो आज पूरा दिन उसका भ्रमण कार्यक्रम है। तो शाम तक वो नैनीताल जिले से फिर रुद्रपुर जो उधम सिंह नगर जिला है वहाँ पर पंतनगर एयरपोर्ट पर आएंगे और पूरी टीम वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। इस दौरान अभी प्रोटोकॉल के तहत भी प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत तमाम अधिकारी उनके साथ हैं। उनको समझाने का ये प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी उनको लेकर के गए हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ दिखाने का इरादा है कि ताकि जिससे जो ग्रांट्स और स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं तो वो आगे आसानी से मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मैराथन का और ये इस पूरे मंथन का उत्तराखंड को लेकर के आज आखिरी दिन है और केंद्रीय वित्त आयोग आज अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने वाला है, जिसका दीर्घकालीन योजना किस तरह की बनती है, अगले 5 सालों में उत्तराखंड को किस तरह से अनुदान दिया जाए, किस तरह से स्पेशल प्रोजेक्ट उनके सैंक्शन किए जाए। और दूसरी चीज़ें हैं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उनको कैसे देखा जाए, वो 90-10 का अनुपात हो या 60-40 का हो या 50-50% दोनों का हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज पूरे भ्रमण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त आयोग की टीम ये अपना कंपाइल करेगी और अपनी यात्रा को अंतिम रूप देगी और अपनी रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देगी, जिसको भी ना बताया जा सकता ना दिखाया जा सकता। कल ही चूँकि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम यह नहीं बता सकते उत्तराखंड के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अक्टूबर तक पूरे भारत के सभी राज्यों की एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। और उसके बाद चूँकि ये 16वें वित्त आयोग की जो संस्तुतियाँ होंगी वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस समय अगले मार्च तक यानी मार्च 26 तक जो 15वां वित्त आयोग है उसकी संस्तुतियाँ और उसकी सिफारिशों पर जो अनुदान मिल रहा है उसके साथ वही चलता रहेगा और अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल 16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड दौरे पर है और सीएम धामी और राज्य के वित्त सचिव से हुई बैठक में राज्य ने अपनी मांगें विस्तार से रखी हैं। देहरादून में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ही बैठक की है। राज्य सरकार ने तैयारियों को आयोग के सामने रखा। मीटिंग में टैक्स वितरण, राजस्व की मांग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। डॉक्टर पनगड़िया ने बताया कि टैक्स व्यवस्था में केंद्र सरकार आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और साथ ही सेस और सरचार्ज का संग्रह करती है, जबकि एसजीएसटी, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और आबकारी कर राज्य सरकार को मिलता है। केंद्र सरकार इन करों का कुछ हिस्सा राज्यों को वितरित करती है, जिसके लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
तो वहीं ग्रीन बोनस आर्थिक विकास को लेकर के जहां ये चर्चा की जा रही है और 16वें वित्त आयोग की ये टीम आज भी उत्तराखंड में मौजूद, और ऐसे में केंद्रीय और राज्य किस प्रकार से दोनों मिलकर के आगे बढ़े इसको लेकर के चर्चा, और इन मुद्दों पर जो चर्चा की गई उनमें से राज्य में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के बातचीत हुई है। साथ ही साथ केंद्रीय पोषित योजनाएं जो कि राज्य में चलाई जा रही हैं उनको लेकर के भी इसमें चर्चा और राजस्व घाटा अनुदान को लेकर के बातचीत।